नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के पालघर में चाकू की नोक पर लूट मचाकर भागा एक शख्स पूरे 20 साल बाद आखिरकार चढ़ा पुलिस के हत्थे। पालघर पुलिस ने डकैती के एक मामले में 60 साल के आरोपी को किया गिरफ्तार। थाने जिले में एक महिला ने घर पर प्रीमेच्योर बच्ची को दिया जन्म और अस्पताल ले जाते समय हुई उसकी मौत। इस मामले में पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला किया दर्ज। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को बजट सत्र तक के लिए विधानसभा से किया गया निलंबित। आजमी ने हाल ही में औरंगजेब के समर्थन में दिया था बयान। इसके बाद अबू आजमी का जमकर हुआ विरोध और उनके खिलाफ केस भी किया गया दर्ज। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को बजट सत्र तक के लिए किया गया निलंबित। इस बीच अबू आजमी ने दी प्रतिक्रिया, कहा मैंने नहीं कहा था कुछ गलत, असेंबली चले इसलिए मैंने अपनी बात वापस लेने की कह दी थी बात। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को विधानसभा से किया गया सस्पेंड। विधानसभा के इस फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा, सिर्फ निलंबन ही काफी नहीं है, छत्रपति महाराज का अपमान नहीं है स्वीकार। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित किए जाने पर अबू आजमी की प्रतिक्रिया आई सामने। खुद के निलंबन पर उन्होंने जताई नाराजगी, कहा मैंने असेंबली में नहीं की ऐसी कोई बात, फिर वहां से क्यों किया गया निलंबित। नागपुर में एक सराफा व्यापारी संग मारपीट का मामला है सामने। यहाँ बदमाशों ने सराफा व्यापारी संग मारपीट की और उसकी दुकान में की तोड़फोड़। इसके बाद बदमाशों ने सराफा व्यापारी को जान से मारने की दी धमकी। महाराष्ट्र में फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य में जाति, आय और निवास जैसे प्रमाण पत्रों को बनवाने में लगने वाली स्टम्प ड्यूटी को माफ करने का किया फैसला। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के इस फैसले से लाखों छात्रों और लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी नेता जय कुमार गोरे पर महिला ने लगाया गंभीर आरोप। वे सीएम फडणवीस के बताए जाते हैं करीबी। इसको लेकर अब विपक्ष सीएम फडणवीस से मंत्री का इस्तीफा लेने की कर रहा है मांग। अबू आजमी पर हुई कार्रवाई को अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सही बताते हुए सरकार से की एक और मांग। कहा, जिस तरीके से आजमी को किया गया सस्पेंड, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो औरंगजेब की है कब्र, उसे उखाड़कर महाराष्ट्र से फेंक दीजिए बाहर। अजित गुट के मंत्री हसन मुशर्रफ ने पालक मंत्री पद से दिया इस्तीफा। मुशर्रफ ने कोल्हापुर, मुंबई और वाशिम के बीच यात्रा संबंधी कठिनाइयों का हवाला देते हुए वाशिम के संरक्षक मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। रोजगार सृजन पर पोस्ट बजट वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन्वेस्टिंग इन पीपल, अर्थव्यवस्था और नवाचार, यह एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोड मैप को करती है परिभाषित। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व कृष्णानगर विधानसभा के पूर्व विधायक एसके बग्गा का हुआ निधन। पार्टी ने ट्वीट कर दुख जताया। आपने कहा, एसके बग्गा का जनता के प्रति समर्पण हम सभी को सदैव देगा प्रेरणा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल मुंबई का करेंगे दौरा। वह लोगों से बातचीत के कार्यक्रम के तहत धारावी का करेंगे दौरा। वह धारावी में अडानी समूह को दी गई परियोजना से प्रभावित लोगों से भी कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली के बाटला हाउस में धोबी घाट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट 6 मार्च यानी कि कल करेगा सुनवाई। धोबी घाट झुग्गी अधिकार मंच ने की याचिका दायर। याचिका में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को दी चुनौती। मणिपुर में आज भूकंप के झटके किए गए महसूस। राज्य के कामजोंग में आया ये भूकंप, जिसका रिएक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई तीव्रता, जबकि 66 किलोमीटर थी भूकंप की गहराई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई ये जानकारी। पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में 2 गुटों में झड़प के बाद हुई बमबारी, जिसके बाद मचा हड़कंप। बम के धमाकों से पटना का गूंज उठा दरभंगा हाउस। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में पान मसाला गुटखा पर तत्काल प्रभाव से लगाया गया प्रतिबंध। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की इसकी घोषणा। कहा, नियम तोड़ने वालों पर 1000 रुपए का लगेगा जुर्माना और की जाएगी सख्त कार्रवाई। विधायक अबू आजमी के समर्थन में उतरे सपा मुखिया अखिलेश यादव। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित किए जाने पर कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो वे गलत है।
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान पर योगी आदित्यनाथ ने दी प्रतिक्रिया। कहा, उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से निकालो और भेजो यूपी, हम उसका करेंगे इलाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12 किलोमीटर से अधिक लंबी रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। इस रोपवे परियोजना पर करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक का आएगा खर्च। इस रोपवे को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मोड पर किया जाएगा विकसित। दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री रानिया राव को सोने की तस्करी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मानचित्र पर प्रयागराज ने पहली बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ मजबूत उपस्थिति कराई। दर्ज टूरिज्म के टूट गए सारे रिकॉर्ड। पर्यटन विभाग के अनुसार महाकुंभ के 45 दिनों में ही तकरीबन 55 लाख विदेशी आए पर्यटक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने वनडे प्रारूप को कहा क्रिकेट से अलविदा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की इसकी घोषणा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।